बस मेहनत करती हूँ, हिम्मत करती हूँ, बच्चों के लिए कमा रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ अदनान याकूब। मैं आज आपसे एक बड़ी ख़ास बात शेयर करना चाह रहा हूँ। आप अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं कि जो बहुत जवान होते हैं, हिम्मत करें तो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन दूसरों के सामने हाथ फैला रहे होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी आपने देखे होंगे कि जो अपनी ज़िंदगी से बड़े तंग नज़र आते होंगे, बड़े शिकवे करते होंगे, बड़ी परेशानियां आपके सामने रखते होंगे और ज़िंदगी से इतने तंग होते हैं, बाज़ लोग तो ख़ुदकुशी भी कर लेते हैं। इन तमाम के मुतबादल मैं आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक ऐसी ख़ातून से जो हैं ख़ातून और मर्दों के मुकाबले में अगर मैं उनको देखूँ तो वो कहीं ज़्यादा बाहिम्मत हैं। उनका जज्बा, उनका हौसला, क्योंकि अपने शोहर की वफ़ात के बाद उन्होंने लगाया जूस का ठेला और वो उनसे अपना रोज़गार कमाने लगी हैं। ये हैं मुल्तान की शाज़िया बीबी, जो हम सब के लिए, जो ख़ास तौर पे मर्दों के लिए एक पैगाम है हिम्मत और हौसले का, मेहनत का, कि मेहनत करे इंसान तो वो अपने लिए सब कुछ कर सकता है, बजाय इसके कि वो दूसरों के सामने हाथ फैलाए, दूसरों के सामने भीख मांगे। लेकिन शाज़िया ने ये साबित किया है कि इंसान, चाहे वो ख़ातून है चाहे वो मर्द है, वो अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकता है। मिलवाते हैं, इनकी कहानी जानते हैं। शाज़िया बीबी, ये बताइएगा कि आप ख़ातून हैं और चौक पे आप ठेला लगा के बैठी हैं, ये हालात कैसे पैदा हो गए? बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है। बच्चों के लिए तो रोज़ी करनी है। कोई कैसी बातें करते हैं, कोई कैसी करते हैं, कोई कहता है बेटे नहीं है, बच्चे नहीं है, घर नहीं है, क्या है तुम, खामंद नहीं है, कुछ नहीं है। रोज़गार करना मुश्किल भी है, आसान भी है। हिम्मत करनी हो तो कोई मुश्किल नहीं है। हिम्मत करके भाई खड़ी हूँ। हर बंदा आता है, इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, कोई बंदा कोई सवाल करता है, कोई कुछ करता है। मेरी हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने मन को साफ़ करके अपनी मेहनत कर रही हूँ। मेहनत से कमा के बच्चों को अपना रिस्क हलाल खिला रही हूँ। मैं कोई बेईमानी नहीं करती। लाखों बंदे इस जूस से सियाज़ाब हो जाते हैं, काला जरकान होता है, पीला जरकान होता है, दुआएं दे जाते हैं और मेरी भी रोज़ी बन जाती है। भाई मेरे बच्चे हैं, मेरा भी कारोबार है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की बड़ी रहमत है, करम है। मैंने अपनी हिम्मत की हुई है, मन साफ़ किया हुआ है, दिल साफ़ है। मैं खड़ी हूँ रोड पे, 20 साल हो गए हैं। मैं कमा रही हूँ, अपने बच्चों की कफ़ालत कर रही हूँ, पाल रही हैं। अब बड़े हो गए हैं, जवान हो गए, अब उनकी शादी कर रही हैं, उनके अखराजात हैं। अब मशीन का कर्ज़ उठाया हुआ था, उसके भी पैसे भरने हैं, थोड़े थोड़े करके उसके भी भर रही हूँ। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। सेहत हो, मन साफ़ हो, भीख ना मांगे, मेहनत करें। ये बताएं, कितने बच्चे हैं आपके और कितने अरसा पहले आपके शोहर आपको छोड़ के चले गए? फिर जब आपके शोहर का साया आपके सर से उठा तो आपने कैसे ये स्टेप लिया? भाई मेरे पास थोड़ा सा सोना पड़ा था, मैंने बेच पूछ के ना मशीन ले ली। मशीन लेके ना उस पर गन्ने शन्ने मंडी जाने लगे, गन्ने ले आई, कारोबार बनाया, हर चीज़ बनाई, बच्चों की स्त्री के कफ़ालत की, मेहनत की, मजदूरी से 4 आने इकट्ठे करके ना तो ये दुकान बनाई। दुकान बना के अब चला रही हूँ। ये स्त्री के कोई यहाँ नहीं पूछता। भाई वोट लेने के लिए आ जाते हैं, पूछता कोई नहीं है किसी को। शाम यहाँ से गुजर जाएगा बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, ये नहीं पूछेंगे ये अम्मा किस किस्मत की मारी है, इसका कोई बहन भाई है, कोई पीछे आगे है, कोई नहीं है किसी का। आज कोई ज़माना नहीं है। भाई अपने पाँव पे खड़ी हो गई है, हिम्मत कर ली है। यहाँ अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, नशे भी आते हैं, चरसी भी आते हैं, चोर डाकू भी आते हैं। अपनी तसल्ली मजबूत हो के कमा रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ। भाई मैं कोई किसी का नहीं कुछ कर रही, मैं मेहनत कर रही हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ हलाल दे रहे हैं। मुझे यही बहुत खुशी है, मेरी लड़ाई से, झगड़े से, हर चीज़ से बचे पड़े। हम किसी को तकलीफ़ दे के राज़ी नहीं है, किसी को सुकून मिले। अल्लाह ताला ने हमारे यही लिखा है तो हम यही कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बेटियां बेटे कितने हैं? क्या उनका फ्यूचर क्या सोचा है आपने? 4 बेटी हैं, 2 बेटे हैं। उनकी अम्मा शादी करनी है, बहुत मुश्किल हो रही है आज के दौर में, और रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। फिर उनकी कफ़ालत करना, जहेज सामान, आगे बेटियों को रुस्कत करना। बड़ा बेटा 10 पढ़ा हुआ है, छोटा 5 पढ़ के अपने साथ काम पे लगा लिया है। गन्ने धो के देता है मुझे, साथ खड़ा हो जाता है, पेट्रोल ले आ, ये कर वो कर। इसका काम बहुत सख्त है गन्ने का, 2 बंदे लगते हैं तब होता है, एक बंदे का काम नहीं।
تو اس گنے کی ریڑھی لگانے کے علاوہ آپ گھر میں بھی مشین چلاتی ہیں؟ ابھی کپڑوں کی مشین ابھی سلائی کرتی ہیں کپڑوں کی، اس کے علاوہ کیا معمول ہے آپ کا؟ کپڑوں کی سلائی بھی کرتی ہوں، وہ کپڑوں کی سلائی کر کے 150 200 مل جاتا ہے. بچوں کی کفالت کر رہے تھے. اتنی مہنگائی کا دور ہے، بہت مہنگائی ہے بھائی. عمران خان کو چاہیے غریبوں پہ رحم کرے، ذرا کچھ مہنگائی گھٹ کر لے. یہ بجلی کا بل بہت زیادہ دیتا ہے، گیس، بجلی، کیبل، ہر چیز، پٹرول اتنا مہنگا ہے. کچھ مہنگائی پہ غریبوں کے لیے کچھ کر لیتا نا. اچھا، ابھی آپ نے کہا کہ آپ یہاں پہ جب جوس کی ریڑھی لگا کے بیٹھی ہیں، یہاں سے اتنے بڑے بڑے گاڑیوں والے لوگ گزرتے ہیں، مخیر حضرات گزرتے ہیں، ابھی وہ آپ کو کیمرے میں دیکھ بھی رہے ہوں گے، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ یہ میسج دیں گے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے کہ اماں تو کس چیز کی تکلیف میں کھڑی ہے، کتنے تیرے بچے ہیں، کیسے تو رہتی ہے، کیا کاروبار کرتی ہے، کیوں کھڑی ہے. کوئی نہیں پوچھتا، کوئی کسی کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتا. اب کسی کو کیا پتہ ہے، آج کے دور میں نا ایک بچہ پالنا بھی بہت مشکل ہے. پاکستان میں بیٹا بہت مہنگائی ہے. ہمارے دور میں بہت سستی تھی، ہر چیز تھی. صرف ہمارے میں ایمانداری ہے اور کچھ نہیں ہے. میرے بچے ایمانداری کی مثال ہے. اب اپنی ایمانداری سے میں کھڑی ہوں. اگر میں جھوٹ بولتی، فراڈ کرتی، مجھے کچھ نہیں ملتا. میں اپنی ایمانداری سے لگایا بیٹھی ہوں. میرے لیے سارے بہن بھائی ہیں، میرے بچے ہیں، تم بھی میرے بچے ہیں. لیکن کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. اتنے ذمہ دار، بڑی بڑی گاڑیوں والے ہیں، بڑے امیر ترین لوگ ہیں، لوگوں کو مدد کرتے ہیں. کبھی نہیں پوچھا کہ اماں تجھے 20 سال ہو گئے اس کالونی کے سامنے کھڑی ہے، کچھ بتا تو صحیح. کہ سر کے پوچھ بھی لیتے تو میرا من ہولہ ہو جاتا، میرا دل ہولہ ہو جاتا. کوئی کسی کو دیتا نہیں ہے مہنگائی کے دور میں، نہ دے، لیکن پوچھنا بھی غرورہ نہیں کرتے. جی، پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتے. آنکھوں میں آنسو ہیں، ایک کہانی ہے درد بھری، لیکن ان تمام مشکلات اور ان درد کے بعد بھی جو شازیہ ہیں وہ اپنا جوس کا، گنے کی ریڑھی لگا کے اپنا گزر بسر کر رہی ہیں، بچوں کا پیٹ پال رہی ہیں. 4 ان کی بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. شوہر کا جو ہے سہارا وہ چھن گیا ایک عرصہ پہلے، لیکن ہمت نہیں ہاری. اور یہ جو جتنے بھی ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، یہ ان کے لیے ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے. شازیہ بی بی ان کے لیے ایک رستہ ہے. اور خاص طور پہ میں اپنی انتظامیہ سے، مخیر حضرات سے، اور جو جتنے بھی پارلیمنٹیرینز ہیں، چاہے وہ ایم پی اے ہے، چاہے وہ ایم این اے ہیں، ان کے لیے یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے علاقے کی خدمت کے ساتھ ایسے غریب لوگوں کا بھی خیال کریں جو یہاں سے گزرتے ہیں. اور یہ اماں جو ہیں کسی کے سامنے ہاتھ تو نہیں پھیلاتی، کسی سے بھیک تو نہیں مانگتی، لیکن پھر بھی میں ان کے بیٹے کا آپ سے نمبر شیئر کیے دیتا ہوں. اور میں یہ لوکیشن بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ممتاز آباد کی شاہ شمس کالونی کے چوک پہ اماں اپنا جوس کا ٹھیلا لگا کے کھڑی ہوئی ہیں. اگر آپ میں سے لوگ ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، جو لوگ دیکھ رہے ہیں، جو استطاعت رکھتے ہیں، وہ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے کام آئیں، تاکہ اللہ ہمیں بھی اجر دے. اور خاص طور پہ معاشرے کے وہ لوگ، وہ خواتین جو اپنی زندگی سے مایوس ہیں، کیونکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے مایوسی گناہ ہے. تو جو لوگ مایوس ہیں، جو کہتے ہیں روزگار نہیں ہے، جو کہتے ہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، جو کہتے ہیں کوئی کام کاج نہیں لگ رہا، ان کے لیے یہ اماں کی مثال ہے. جو کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں نکلتے اور لوگوں سے مانگنا وہ مناسب سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ میسج ہے. ان کے لیے یہ اماں جو ہیں ایک بڑا پیغام ہے. ایک جو یہاں پہ جوس کی ریڑھی لگا کے تو کھڑی ہیں، لیکن گھر میں سلائی کڑھائی کا کام کر کے، مشین چلا کے وہ بھی روزگار کماتی ہیں، تاکہ بچوں کا فیوچر جو ہے وہ اچھا بن سکے، بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی جو ہے وہ کمائی جا سکے. یہ پیغام ہے اور یہ ایک بہادر اور عزم و ہمت کی مثال ہیں. شازیہ بی بی ہیں ملتان کی، ان کے ساتھ آپ اپنا تعاون بھی ضرور کیجئے گا. کچھ اور لوگ جو یہاں پہ آتے ہیں، جو دیکھتے ہیں کہ خاتون ہے، ٹھیلا لگا کے کھڑی ہے اور وہ کس طرح اپنے گھر کو جو ہے فیس کر رہی ہے، گھر کو چلا رہی ہے. سر کیسا لگتا ہے؟ آپ یہاں پہ ابھی جوس پی کے ہٹے ہیں، ایک آپ دیکھتے ہیں کہ مرد ہر وقت آپ کو کہیں نظر آتے ہیں، لیکن ایک اماں جو ہے یہ کاروبار چلا رہی ہے. آپ مرد کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو میں نے خواتین کو دیکھا ہے کہ لاہور میں ایک پروگرام غالباً نیو میں پکوار ٹی وی کا پروگرام تھا یا کوئی اور، اس میں خاتون سے پوچھا بھی آپ یہ جسم فروشی کا دھندا کیوں کر رہی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں بیوہ ہوں، میرا کوئی روزگار نہیں ہے، میں مجبوراً کر رہی ہوں. تو اس خاتون کے لیے اور اس ایسی تمام خواتین کے لیے ایک بہت بڑا ایک معاشرے کا بڑا خوبصورت چہرہ ہے. یہ خوبصورت یہ میسیج ہے کہ ایک طرف وہ کردار ہے اور ایک طرف یہ خواتین کا یہ کردار ہے جس نے جو ہے
ख़वातीन को अपनी इज़्ज़त, अपनी नामूस, अपनी किरदार का सौदा नहीं किया, बल्कि जो है मेहनत और अज़मत के साथ और अपनी जो है ना वो तवानाई के साथ, अपनी हौसले और जज्बे के साथ, और जिस तरह उन्होंने अभी आपके सामने बात की कि बुरे लोग भी आते हैं, अच्छे लोग भी आते हैं, सबका वो सामना करते हुए वो रिज़्क़ कमा रही हैं। तो हमारे लिए बड़ी मिसाल हैं, ख़ास तौर पर उन ख़वातीन के लिए जो इसको जवाज़ बनाकर जो है घरों में चोरियाँ और जो बदकारी और दूसरे कामों में मुलव्वस होती हैं, उनके लिए बड़ा पैगाम है। जी, बहुत बड़ा पैगाम है। जो लोग चोरी चकारी करते हैं, डकैतियाँ करते हैं, लूट मार करते हैं, लोगों का हक मारते हैं, वो लोग जो इस वजह से करते हैं कि उनके लिए पैसे नहीं है या उनके लिए खाने के लिए चीज़ें नहीं है, उनका कारोबार नहीं है, तो उनके लिए ये खातून एक जिनके जो बेवा हैं, जिनका शौहर नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने 6 बच्चों को पाल रही हैं, ये उनके लिए एक पैगाम है। और इनकी आंखों में आंसू हैं, इनका जो दर्द है वो शायद हम शायद इसको महसूस ना कर सकें, लेकिन इनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। ये आप एक बहादुर खातून हैं माँ जी, आपने इस माशरे में एक पैगाम दिया है, माशरे के लिए आप एक रोशन मुस्तकबिल की तरह, माशरे के लिए आप बहुत बड़ा सबक हैं, चाहे वो ख़वातीन हैं, चाहे वो मर्द हैं। ये आपके जो आंसू हैं, मेरा अल्लाह आपके पूंज लेगा, मेरा अल्लाह आपको इतनी हिम्मत देगा, आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी। और जो लोग देख भी रहे हैं, मैं उनसे फिर गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना जो साहिब इस्तात हैं, वो अपना शाज़िया बीबी के साथ अपना ताउन जो है वो ज़रूर करें। माँ जी, आखिर में क्या कहना चाहेंगी? आखिर में यही कहूँगी, ये अब हुकूमत वाले वोट तो ले लें ना, कभी इमरान खान ने पैसे हमारे एहसास प्रोग्राम में नहीं आए, ना बेनज़ीर के आए हैं, ना नवाज शरीफ के आए। क्या कहना चाहूँ, बस ये है कि हुकूमत से मेरी मदद करे, मैं बच्चों की कफ़ालत कर सकूँ, बस यही कुछ है जी। आला हकाम जो हैं वो मदद करें, वो अपना हिस्सा डालें और इस बहादुर खातून के साथ अपना जो है ताउन करें, ताकि इसके आंसू जो हैं वो पूंजे जा सकें, और इसके साथ इसको हिम्मत हो सके, हौसला मिल सके, और ये सहारा मिल सके कि माशरे में और लोग भी हैं जो ख़वातीन के लिए, जो लोगों के लिए, गरीबों के लिए सहारा बनते हैं। और इस पे आप लोग सोचिएगा ज़रूर, अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।